सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 29 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 से 20 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु हम सबों से विशेष रूप से बातें करते हुए कहता है, जब तक हम लोग दुख नहीं उठाएंगे, आत्मत्याग नहीं करेंगे, क्रूस उठा के प्रभु के पीछे नहीं चलेंगे, प्रभु के बताए हुए उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें असली सुख नहीं मिल सकता, असली आनंद नहीं मिल सकता। अगर हमें शाश्वत सुख की कामना अगर हम करते हैं, अगर हम चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबों को क्रिस्तीय मूल्यों पर, सिद्धांतों पर चलना होगा। क्रिस्तीय मूल्य और सिद्धांतों पर चलने का तात्पर्य यह है, हर प्रकार के बलिदान, त्याग, तपस्या करते हुए प्रभु के क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे चलना। और इस प्रकार का जीवन कठिन जीवन है, चुनौती भरा जीवन है, क्रूस उठाने का जीवन है। क्रूस मुक्ति का साधन है। जो क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलता है वह निश्चित रूप से स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, मुझे और आपको, हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर ने यह तय किया है, निर्धारित किया है कि हम सभी इस धरती पर इस प्रकार का जीवन बिताएं जिससे कि इस धरती के जीवन के समाप्ति के बाद हम सब के सब स्वर्ग राज्य के उस अनंत सुख के भागीदार बन जाएं। इसलिए इस धरती पर हम सबों को कष्ट उठाने होंगे, बलिदान चढ़ाना होगा, त्याग तपस्या करनी होगी, तब जाके हमें स्वर्गीय सुख मिल सकता है। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों से कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे। प्रभु अपने शिष्यों को सचेत करता है कि प्रभु यीशु मसीह थोड़े समय के बाद इस दुनिया से अपने पिता के पास लौट के जाने वाले हैं। और इस बात को सुनकर निश्चित रूप से प्रभु के शिष्यों को थोड़ा दुख लगा कि प्रभु हमें छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्रभु का कहने का तात्पर्य निराशा में जाने का नहीं था, बल्कि एक आशा का संदेश था। क्योंकि प्रभु कहते हैं, जब मैं पिता के पास जाऊंगा तुम्हें वह आत्मा, वह सहायक प्राप्त होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे, और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। इसलिए वे कहते थे, वह जो थोड़ा समय कहते हैं इसका क्या अर्थ है। शुरुआत में प्रभु के शिष्य समझ नहीं पाए थोड़े समय का मतलब क्या है, लेकिन इसका तात्पर्य यह था कि कुछ इस धरती का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए क्षणभंगुर जीवन है, 4 दिन की जिंदगी जिसको हम कहते हैं। इस धरती का जीवन एक प्रकार से हम सबों के लिए स्वर्ग जाने से पहले एक इम्तिहान का जिंदगी है। और किस प्रकार से हम इस धरती पर ईश्वरीय मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, इस पर निर्भर करता है और उसके अनुसार हमें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। धरती का जीवन किस अंदाज से, किस प्रकार से, किस पवित्रता से हम इसको जीते हैं, इस बात पर हमें अपनी नज़र रखनी होगी। कहीं भूल चूक ना हो, भूल चूक हो जाए निश्चित रूप से दुर्घटना होगी। कई बार हम लोगों ने इस कहावत को सुना है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यानी कि थोड़े समय हम सभी बड़े गंभीरता से लें। इस धरती का थोड़े समय का जीवन
हम सबों के लिए गंभीरता का जीवन जीने के लिए बुलाया है, एक सुंदर पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। 4 दिन की दुनिया के आडंबर में ना खो जाएं, दुनिया के माया मोह में ना खो जाएं, बल्कि प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाएं, जो हम सबों के लिए उस सूली पर लटकाया गया था, उस पर अपनी नज़र टिकाए रखें। उसने जो संदेश हम सबों को दिया है, अपने उस क्रूस के द्वारा, क्रूस के मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा, उसको हम ग्रहण करें, उस संदेश के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सबके सब बच जाएं, सबके सब प्रभु में विश्वास करें। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ने जो हम सबों के लिए क्रूस पर जो प्रायश्चित किया, प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया, उसका फल है मुक्ति, उसको हम सभी प्राप्त करें। उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में गहरा विश्वास करते हुए जीवन व्यतीत करना है, और उसी के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाते हैं। प्रभु कहते हैं, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़े समय बाद तुम मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इस प्रकार से प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, स्वर्गीय रहस्य को, स्वर्गीय भेद को खोलते हैं कि थोड़े समय भले हम लोग शोक मनाएं, थोड़े कष्ट उठाएं, थोड़े हम लोग रोएंगे, लेकिन इसके बाद का जीवन हम सबों के लिए आनंद मनाने का जीवन है, स्वर्गीय सुख भोगने का जीवन है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें इस धरती पर निश्चित रूप से हमें सच्चा पश्चाताप करते हुए, पाप से दूर रहते हुए पवित्र जीवन हमें बिताना होगा। प्रभु हम सबों को बुलाता है। दर्द को आनंद में बदलना मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है। गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाता है, तभी भरपूर फल उत्पन्न करता है। दुख और दर्द हमें ईश्वर और एक दूसरे के करीब ला सकता है। यदि हम कलवारी तक प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, तो हम दुख और दर्द से बच नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु के क्रूस में हम स्वतंत्रता, विजय एवं आनंद के भागी हो सकते हैं। जब जब हम निराश हो जाते हैं, तो वे हमें हमारी कमजोरी में ताकत भरने और हमारे जीवन में आशा का संचार करने आते हैं। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा हमसे साहस भरते हैं कि हम दुख के समय हम प्रभु को और अधिक प्यार करें, संघर्ष के समय उन पर पूरा भरोसा रखें, जीवन की अनिश्चितता के समय उन पर अधिक निर्भर हो जाएं। हम अपना धैर्य ना खोएं, हार ना माने, बल्कि साहस पूर्वक प्रभु की ओर मुड़ें, और प्रभु इसी के लिए हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम ग्रहण करें, उस पर मनन चिंतन करें, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने का हर प्रकार का प्रयास करें, त्याग तपस्या करें, बलिदान अर्पित करें, प्रभु के मूल्य सिद्धांत पर जीवन बिताएं। स्वर्गीय सुख हम सबों के लिए मिलेगा। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है कष्ट उठाने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, और उसके बाद उसका फल स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए। वही प्रभु हम सबों को अपना अनुग्रह, अपनी आशीष, अपनी बरकत प्रदान करें, जिससे कि प्रभु के सानिध्य में, प्रेम में, विश्वास में निरंतर हम आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।